चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, यीशु आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, हाँ वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आज के इस बेहतरीन और सुंदर और खूबसूरत समय में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इल्म है मुझे इस बात का कि खुदावंद आपको बहुत प्यार करता है। जानकारी मिली है मुझे इस बात की पूरी कि उसने अपनी जान देकर आपको छुड़ा लिया है। और मुझे बेहद खुशी इस समय महसूस हो रही है कि अब आप खुदावंद में तंदुरुस्त होने लगे हो, चंगे होने लगे हो, तरक्की करने लगे हो। हाँ प्रभु के लोगों, जब खुदावंद के लोग तंदुरुस्त होते हैं, रूहानी रूप से चंगे होते हैं, तंदुरुस्त और तरक्की करते हैं, खुदावंद की देह, उसकी कलीसिया उन्नति करती है। वो मजबूत और जोरावर हो जाते हैं और खुदावंद का नाम उनके जीवनों से रोशन होता है, बढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम इस 38 बरस से बीमार इस शख्स का जिक्र आपसे हर रोज कर रहे हैं और ये हमारा 8वां एपिसोड है। मैं विश्वास करता हूँ आपने इन कलामों के द्वारा, वचनों के द्वारा बहुत ही बरकत पाई होगी, आशीषें पाई होंगी और आप खुदावंत में तंदुरुस्ती को महसूस कर रहे होगे, शिफा चंगाई को महसूस कर रहे होगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुने। इसके बाद 2 एपिसोड और हैं जिसमें मैं जल्द से जल्द अंत करूंगा और एक नए टॉपिक के संग आपसे हर शाम 6 बजे मुखातिब हूंगा। और अगर आप आज का कलाम सुन रहे तो मैं चाहता हूं पूरी आशीष प्राप्त करने के लिए एपिसोड 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सुनिए और मैं विश्वास करता हूं उसमें आपके लिए सुख, शांति, जीवन और उद्धार की बातें आपको मिलेंगी जो खुदावंद ने मुझ पर नाजिल करी है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सुने इस अध्याय को, इस शिफा, इस तंदुरुस्ती के विषय में। यूहन्ना, हिंदी में पढ़ूंगा, यूहन्ना 5वां अध्याय पहले पद से लिखा। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। 4था पद बताता है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा देखकर और ये जानकर कि ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? 7वां पद बताता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया या चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर।
12वें पद में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। हालेलुया। जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। खुदा के लोगों, पूरा विवरण सुनने के बाद बहुत सारी चीजें इस समय खुदावंद रिवील कर रहा है और बता रहा है। एक बात यह है, जब यीशु मसीह उस शख्स से दोबारा भली चंगी हालत में मिला, पहले तो बीमारी में मिला, भली चंगी हालत में मिला, और जब यीशु ने उसे तंदुरुस्त देखा, चंगा देखा, तो उससे एक बात कही, बहुत गौर से सुनिएगा, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब उसकी कमजोरी का कारण, उसकी बीमारी का कारण जो मुख्य था वो गुनाह और पाप थे। शायद प्रभु के लोगों, मैं और आप जिस जिंदगी को आज जी रहे हैं, जिस जिंदगी को लेकर मैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, शायद मैंने और आपने अपनी बीमारी का कारण लापरवाही, कुछ गलत काम या अपनी सेहत की तरफ ध्यान ना देना समझा है। लेकिन एक बात जानिएगा खुदा के लोगों, ये बहुत मुख्य और इंपॉर्टेंट बात है। जब तक पाप इस दुनिया में नहीं आया था, जब तक गुनाह ने इस दुनिया में डेरा नहीं जमाया था, मैंने बागे अदन में कभी किसी बीमारी का जिक्र नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा था कि खुदावंद शाम को आसमान से जमीन पर आता था और उनसे रूबरू हुआ करता था। वो पाप रहित, गुनाह से दूर एक पाक जिंदगी जिया करते थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने गुनाह किया, उसकी आज्ञा को टाल दिया, पाप आ गया, पीड़ाएं आ गई, दर्द आ गया, बीमारियां आ गई, थकावट आ गई, कमजोरियां आ गई, और पाप जैसे जैसे बढ़ता गया, मृत्यु और बीमारियां मनुष्यों में फैलती चली गई। यहां पर यीशु मसीह एक बात उस शख्स से कह रहे हैं जो 38 साल से बीमार था, उस चंगाई के हौज के पास जहां आसमान से फरिश्ता उतरकर पानी को हिलाया करता था। ये बात बोल रहा है और कहा, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अगर खुदावंद ने हमें तंदुरुस्त किया है, खुदावंद ने हमें चंगा किया है, हमारी कमजोरियों को दूर किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, तो याद रखे खुदा के लोगों, ये गुनाहों की माफी हमें मुफ्त में मिली है, ये क्षमा हमें मुफ्त में मिली है। इसकी हमने कोई कीमत अदा नहीं करी, इसके बदले हमने कोई पैसा या बलिदान नहीं चढ़ाया। और अगर खुदावंद ने हमें शिफा बख्शी है, हमें तंदुरुस्ती दी है, तो हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो जैसा खुदावंद ने उस 38 बरस से बीमार शख्स से कहा कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और आज दुर्बलता का कारण बीमारियां नहीं है, लेकिन बीमारियों का कारण पाप है। आप जो दवाइयों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो, जैसे भोजन, जैसे मोबाइल, जैसे टीवी, जैसे आपके एंटरटेनमेंट के बहुत सारे संसाधन आपके जीवन का हिस्सा बन गए हैं, वैसे ही बीमारी भी आपके जीवन का एक हिस्सा बन गई है। और ये बीमारी इतनी अधिक आप पर हावी हो गई है कि जो पुरानी बीमारी थी उससे कहीं अधिक बढ़कर है। और वो मालूम क्यों है? यीशु ने उससे कहा, फिर से पाप मत करना।
अगर आप एक क्षमा वाला जीवन जी रहे हो, यीशु मसीह के आगे आपने अंगीकार किया, अपने पापों की क्षमा मांगी है, उसने आपको आपके सारे अधर्म से शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है, और आप एक पाकीज़गी की जिंदगी जी रहे हो, मैं आपसे मुखातिब होकर ये बात कहना चाहता हूं कि अब पाप मत करना, क्योंकि उसके बाद लिखा है कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ी है, पिछली दशा से ये दशा और बदतर हो गई है, असहनीय हो गई है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा हमने खुदा के रहम को, उसके फजल को, उसकी तंदुरुस्ती को शायद हमने अपने जीवन में तवज्जो और इज्जत नहीं दी है, हमने उसकी गवाही नहीं दी है, हमने ये नहीं बोला है कि हमारे खुदावंद ने हमें शिफा बख्शी है और हमारे गुनाहों को भी माफ किया है, और वो भारी विपत्ति आपके जीवन में डेरा करके बैठी है। पहले तो आप थोड़ा चल लेते थे, अब चलने में असहाय हो गए हो। पहले तो आप घुटने पे होकर प्रार्थना करते थे, अब तो आप खड़े होकर भी प्रार्थना नहीं कर पाते। पहले तो आप हाथ उठाकर उसकी सिताइश करते थे, लेकिन अब हाथ जोड़कर भी आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। भारी विपत्ति आज लोगों के घरों में, लोगों के शरीरों में, लोगों की आत्मा में वो भारी विपत्ति पड़ गई है। खुदावंद की तंदुरुस्ती चली गई है, क्योंकि उन्होंने खुदा के रहम को, उस शिफा को जो खुदा ने दिया था, और पूछा था क्या तू चंगा होना चाहता है। किसी खुदा के दास ने उपवास रखकर, किसी खुदा की दासी ने व्रत रखकर, फास्टिंग रखकर, आंसू बहाकर, रो रो कर आपके लिए प्रार्थना करी, और आपका जीवन बच गया, आपको तंदुरुस्ती और शिफा और चंगाई मिल गई, कमजोरियां दूर हो गई, पर आपने उसको बरकरार अपने जिस्म में, अपनी रूहानी जिस्म में, संसारिक जिस्म में आप बरकरार नहीं रख पाए। उस समय तो अच्छा रहा, लेकिन अब उस बीमारी में सफर कर रहे हो। दवाइयां आपके जीवन का एक हिस्सा बन गई है। प्रार्थना तो करते हो, अब दवाइयों के लिए प्रार्थना करते हो, खुदा की उस शिफा और तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना नहीं करते हो। अब प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरे ऑपरेशन का इंतजाम कर, पर अब ये प्रार्थना नहीं करते हो कि प्रभु ये ऑपरेशन ही ना हो। भारी विपत्ति। अगर आपने अनर्थ में पैसा कमाया है, अनर्थ रीति से धोखा देकर खुदा का पैसा आपने चुराया है, तो ये पैसा आपको तंदुरुस्त नहीं करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह इस शख्स से मिला, तब आपको इस बात का इल्म और ज्ञान होना चाहिए। प्रभु के लोगों, लिखा हुआ है, उस मनुष्य ने 15वें पद में, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है, वो ईसा है। हालेलुया। आपने शायद अपनी ताकत, अपने सोर्स, अपने डॉक्टर, अपने इंतजामात को आपने बहुत अधिक अहमियत दी, और उसका नतीजा यह हुआ कि आप और भी उन बीमारियों में फंस गए, और धीरे धीरे संसारिक शरीर और आत्मिक शरीर दोनों दुर्बल और कमजोर होते चले गए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, इस शख्स ने उन लोगों से कह दिया जाकर कि अगर किसी ने मुझे तंदुरुस्त किया है, चंगा किया है, तो उसका नाम यीशु है। जब खुदावंद के दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास रखकर प्रभु के बेटे और बेटियां कलीसियाओं में पवित्रताई से आपके लिए दुआ करते हैं, और आपको जब यीशु मसीह चंगाई देता है, तो आप क्या कहते हो, या कहते ही नहीं हो? कह भी देते हो तो उसमें मनुष्यों के नाम ले लेते हो, फलाने डॉक्टर ने, फलाने शख्स ने, फलाने जन ने पैसा देकर मदद करी, तब मैं यहां पहुंचा और मेरा इलाज होने पाया। या हम ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे छूकर शिफा बख्शी। इस शख्स ने अब अपनी बातों को छिपाया नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसका नाम ईसा है। खुदा के लोगों, रूहानी तंदुरुस्ती, रूहानी शिफा, रूहानी चंगाई
अगर कोई दे सकता है वो है खुदावंद यीशु मसीह। और अगर आपके जीवन में पाप है तो मैं आपको बताऊं, पाप आपको मिटा देगा, बर्बाद कर देगा और इतनी दूर आपको ले जाएगा, इतनी दूर आपको ले जाएगा कि शायद आप वहां से लौटकर वापस ना आ सको। मैं आपको खुदा के कलाम की एक आयत पढ़ाना चाहता हूं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और शायद उसके 9वें पद में लिखा हुआ है। बाइबल बताती है, बहुत गौर से सुनिएगा, यहां पर आप भली भांति इस बात को पहचान लोगे कि खुदावंद की मर्जी आपके जीवन के लिए क्या है। और लिखा है पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9वें पद में, यदि तू अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हाँ खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने इस 38 बरस के बीमार से कहा, अब जाकर कोई पाप ना करना। अगर आपको चंगाई मिली है तो विश्वास कीजिए गुनाहों की माफी भी मिली। लेकिन गुनाहों की माफी मिलने के बाद, जिस्म में चंगाई मिलने के बाद, आत्मा में रूहानी तंदुरुस्ती मिलने के बाद आपने उस फजल को, उस करम को, उस दया को ऐसे ही जाने दे दिया और आज आप और उसी पाप में अपनी जिंदगी को बिता रहे हो। और लिखा है भारी विपत्ति आकर पड़ी। लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लें, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस प्रकार हमें खुदावंद की तारीफ और सिताइश करना चाहिए, जिस प्रकार हमें गवाही और धन्यवाद देना चाहिए, हमने नहीं दिया। हमने खुदा से ले तो लिया, लेकिन हमने परमेश्वर को उसके बदले में धन्यवाद नहीं दिया। हमने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मेरे को मेरे यीशु ने चंगा किया है, मुझको मेरे यीशु ने शिफा बख्शी। कुछ आयतें पढ़ाकर आपकी हिम्मत अफजाई करना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में सुनिएगा, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है, जब सबत को वो आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सबत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? वो सर्व सामर्थी है, जो हर चीज का बनाने वाला है। जिस वक्त में आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो, उस वक्त का निर्माता भी खुदावंद यीशु मसीह है। जिन घड़ियों को आप देखकर अपने जिस्म की ताकत और दौलत के रुतबे पर फख्र कर रहे हो, वो भी उसके हाथ में है। खुदा के लोगों, तंदुरुस्ती खुदावंद यीशु ही दे सकता है। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन की इस आयत को भली भांति प्रभु आपको बहुत बरकत देगा। लूका 7वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस जाकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। यीशु मसीह ने उस सूबेदार के नौकर के लिए कहा था, उस सूबेदार से, कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, जा तेरा नौकर तंदुरुस्त हो गया है। और जब वो घर गए तो उन्होंने उसे तंदुरुस्त पाया। खुदा के लोगों, उसके हाथों में तंदुरुस्ती है, उसके नाम में तंदुरुस्ती है, उसके वचन में तंदुरुस्ती है जो वो आपको देना चाहता है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कल मैंने एक आयत आपके संग शेयर करी थी, 3 यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 2 पद में, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। सब बातों में तरक्की का मतलब ये नहीं है कि संसारिकता में तरक्की करना, बुरी बातों में तरक्की करना, संसारिकता के भरोसे पर तरक्की करना। सब बातों में तरक्की का मतलब यह है कि आप दीनताई में, नम्रता में, सहनशीलता में, विश्वास में, मोहब्बत में, ईमान में, रास्तबाजी में, खुदा के कलाम में तरक्की करो। ये नहीं कि तरक्की का मतलब यह है
कि आपके पास बहुत पैसा हो जाए जिस पर आप घमंड कर सको, बहुत सारी ताकत हो जाए जिस पर आप फक्र करके कह सको कि मेरे समान बलवान या ताकतवर जोरावर कोई नहीं है। ये तरक्की के विषय में अगर, इस तंदुरुस्ती के विषय में अगर खुदावंद का कलाम कह रहा है, तो खुदा के लोगों, ये रूहानी फलों से मुलब्बस और भरपूर और तंदुरुस्त होने की बात कह रहा है। आप मोहब्बत करते हो, लेकिन आपकी मोहब्बत में वो तंदुरुस्ती नहीं है, ये मतलबी है। यीशु ने अपने दुश्मनों से मोहब्बत करी क्योंकि उसकी मोहब्बत तंदुरुस्त थी। यीशु मसीह ने प्राण देने तक भी वो विश्वास योग्य रहा क्योंकि उसका विश्वास तंदुरुस्त था। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पिता की एक एक मर्जी को पूरा किया, मालूम, क्योंकि उसका आत्मिक जीवन तंदुरुस्त था। आप डमाडोल होते हो, आप हड़बड़ाते हो, आप घबराते हो, आप निराश हो जाते हो और ऐसा प्रतीत होता है कि मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। और आज खुदावंद का यही सवाल आपके लिए है। खुदा के बेटे और बेटी, आपका नाम कुछ भी हो, जो आप ध्यान धर के इस समय प्रभु का वचन सुन रहे हो, क्या आप अपने ईमान में, क्या आप अपनी मोहब्बत में, खुदाई मोहब्बत में, आप अपने धीरज, धैर्य, सहनशीलता में, आप खुदा के कलाम में, खुदा की रूह में, खुदा के उन वरदानों में, क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हो? हाँ, उठो और कहो उससे, शिकायत मत करो, कहो, हाँ खुदा, मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं। हाँ खुदा, मैं चंगा होना चाहता हूं। मेरे विश्वास में थोड़ा सा रोग लगा है, मेरी मोहब्बत में भी खुदावन जो रूहानी है रोग लगा है। मैं बदल जाता हूं, मैं पलट जाता हूं, मैं अपने ईमान पर बना नहीं रह पाता हूं। मैं मोहब्बत करने की कोशिश तो करता हूं खुदावन तुझसे, लेकिन मेरी मोहब्बत जिस्मानी हो जाती है। मैं सहनशीलता तो रखना चाहता हूं, धीरज तो रखना चाहता हूं, लेकिन मेरा धैर्य और धीरज और सहनशीलता टूट जाती है जब मेरे खिलाफ लोग खड़े होते हैं। खुदावन, इनमें मुझे तंदुरुस्त कर। तेरी तंदुरुस्तगी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं यकीनन इस जमीन पर तेरा बेटा बनकर जी सकूंगा। ऐ खुदावन, मेरा इलाज कर। ऐ खुदावन, मुझे तंदुरुस्त कर। और वो आपको करेगा। वो आपका प्रभु है, वो आपको तंदुरुस्त और मजबूत करने के लिए आया है। सो अब जो खुदावंद यीशु मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। बहुत लोगों को उसने बुलाया था, पर अब लोगों को चुन रहा है, अपने लिए चुन रहा है। किस जीवन को जी रहे हो? रोग भरे, बीमारी भरे, या तंदुरुस्त और भले चंगे जीवन को जी रहे हो? थक गए हो, निराश हो गए हो, या तंदुरुस्त हो? किस हाल में हो? एक है उद्धारकर्ता जिसके पास आपके लिए, आपको तंदुरुस्त करने का सारा सामान है, सारी सामर्थ है, सारी चीजें हैं, और वो आपको तंदुरुस्त करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। ऐ खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी रहनुमाई, तेरी अगुवाई के लिए, तेरी तंदुरुस्ती के लिए। हां प्रभु, समय और वक्त और एपिसोड तो बदल जाते हैं, लेकिन तू कभी नहीं बदलता। तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत, तेरी सामर्थ कभी नहीं बदलती। तूने अपने पास आने वाले को कभी नहीं निकाला। आपने आप ही कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। तूने हमारे गुनाहों को नजरअंदाज कर कर हम पर रहम बरसाया है और अपनी तंदुरुस्ती लेकर हमारे लिए चला आया है। ऐ खुदावंद, इस सुनहरे वक्त में मैं प्रार्थना करता हूं तेरे उन लोगों के लिए जो ईमान में कमजोर है। मैं प्रार्थना करता हूं जो तेरी रूहानी मोहब्बत में कमजोर है, सहनशीलता, धीरज में कमजोर है, क्रोध करते हैं, जिन्होंने संसार को अपना घर समझ लिया है, रूहानी रूप से
कमजोर है, ऐ खुदावंद आज दुआ करता हूँ, इन्हें रूहानी तंदुरुस्ती इनायत कर, अपना जीवन दे प्रभु, इनको अंदर से मजबूत कर, एक ऐसी तंदुरुस्ती दे प्रभु कि तेरे बिना जी ही ना सके, तेरे बिना चल ही ना सके, तेरे बिना ये अपने जीवन को अधूरा महसूस करे, और जब आप आ जाएं तो ये तंदुरुस्त हो जाएं। ऐसी दुआ करता हूं प्रभु, मदद और सहायता कर। ऐ खुदावंद मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। जलाली परमेश्वर, आपने दुनिया के बहुत से लोगों को तंदुरुस्त किया जब आप इस जमीन पर थे, और आज भी तेरे नाम से खुदा चंगाइयां होती हैं, लोगों को तंदुरुस्ती मिलती है, लोगों की कमजोरियां दूर होती हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रार्थना भवन चर्च के इस चैनल के हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का शख्स क्यों ना हो, आपने कभी शख्स को देखकर उनको तंदुरुस्ती नहीं बख्शी, लेकिन आप तो रहम दिल खुदा है। खुदावंद दया कीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐ पिता तुझसे मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे लोगों को रूहानी तरक्की, रूहानी तंदुरुस्ती बख्श, ताकि ये जोरावर और मजबूत हो सके। परीक्षाएं, आजमाइशें इन्हें गिरा ना सके, लेकिन ये तंदुरुस्त और अडिग और मजबूत होकर आप में बने रह सके। अपनी जिंदगी के दिन तंदुरुस्ती में गुजारे, तेरे आने का इंतजार तंदुरुस्ती में करे, ये विश्वास में इतने मजबूत हो कि प्रभु कोई भी घटी इनको डमाडोल ना कर सके, लेकिन ये घटी और कमी में फक्र करके कह सके कि मेरा खुदावंद मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है और देता है। प्रभु इनके घरों में इसी समय बरकत दे, इनके जिस्मों को छूकर रूहानी तरक्की बख्श, बीमारियों को दूर कर खुदावंद। फाइनेंशियली घटी है तो खुदावंद इनकी कमाई के जरियों पर आशीष दे, इनके अनाजों को आशीषित कर, इनके वस्त्रों को, वाहनों को आशीषित कर, सब में ये रूहानी तरक्की देख सके, और इनके इल्म में, इनकी सोचों में, इनकी बातों में, इनके कामों में हर तरफ सिर्फ रूहानी तरक्की खुदावंद यीशु के नाम से नजर आ सके। ऐ खुदावंद तेरे हाथों में सौंपता हूं, रहम कर और दया कर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बेहद बरकतों से भरे, और हर रोज आप खुदावंद में बलवंत और जयवंत होते जाओ। आपकी तंदुरुस्ती का कारण अगर कोई हो सके तो वो खुदावंद यीशु मसीह हो सके। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अच्छा लगता है जब आप फोन करते हो, मुझे बेहद खुशी लगती है जब आप अपनी गवाहियों को भेजते हो और कहते हो कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। यकीनन यीशु आपका प्रभु है और आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आपको कुछ नहीं आता, वो आपको हर तरफ से तंदुरुस्त करेगा और सब तरफ से आपको बेदाग, बिना झुर्री के आपको तैयार करेगा। वो आपको तंदुरुस्ती देने वाला प्रभु है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपको आशीष मिली है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने किन्हीं 10 लोगों को आप शेयर कीजिए, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके शेयर कीजिए, ताकि उन तक प्रभु का कलाम पहुंचे और वो रूहानी रूप से तंदुरुस्ती हासिल करके खुदा की सिताइश में, हम में, तारीफ में अपने आप को बरकरार रखकर आगे बढ़ा सके। और इसके एवज में खुदावंद आपको बेशुमार रूहानी तंदुरुस्ती से मुलब्बस करे और भरे और जोरावर करता जाए। खुश रहिए, आनंदित रहिए, संतुष्ट रहिए, प्रभु में बढ़ते जाइए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।